जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक और हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला ये मॉक टेस्ट, क्योंकि ये जो जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप पहला क्वेश्चन क्या है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा कभी समाप्त न होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि आवे हासी में कौन सा अलंकार है? विभावना, अतिशुक्ति, विशेषुक्ति, उपमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका विशेषुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। सुनिए क्या कह रहा है यहाँ पे। मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। यानी प्यास लगता है तो किसकी आवश्यकता होती है? हमें पानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। और जो कि मछली पानी में ही है फिर भी वह प्यासी है, फिर भी वह प्यासी है, तो इसलिए ये विशेषुक्ति अलंकार होगा। इसका उल्टा जो होता है वो होता है विभावना अलंकार। जैसे एग्जांपल लूं मैं, जान रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? सुने बिनु काना। तो ध्यान रहे क्या, यहाँ पे चलने के लिए जो हमें चलने के लिए क्या चाहिए? हमें चलने के लिए हमें पैर चाहिए, पग यानी पैर चाहिए, लेकिन वो नहीं है फिर भी वो चल रहा है। और हमें सुनने के लिए क्या चाहिए? हमें सुनने के लिए कान चाहिए, जो कि नहीं है। बिनु काना, सुने बिनु काना, यानी बिना कान के वो सुन रहा है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? यानी सुनने के लिए हमें कान चाहिए जो कि नहीं है, यहाँ पे चलने के लिए पैर चाहिए जो कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। क्या हो जाएगा मेरा? विभावना अलंकार। विशेषुक्ति का सीधे उल्टा होता है। यहाँ देखिए, हमें प्यास लगती है, क्या चाहिए? पानी चाहिए, लेकिन इसमें है पानी है लेकिन फिर भी प्यास लग रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे पानी है फिर भी प्यास लग रहा है, तो इस कारण ये विशेषुक्ति अलंकार होगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनियां है? ठीक है, यानी कौन सी ध्वनि जो है वो दंत से निकलता है? छ, तो, प, क। तो छ जो होता है वो कहां से निकलता है? आपका तालव्य से निकलता है। ठीक है, प जो होता है ये निकलता आपके ओठ से। कहां से निकलता है? आपका ओठ से निकलता है। और क जो होता है ये निकलता है कहां से मेरा? ये निकलता है कंठ से। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो जो होता है वो आपके दंत से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। क्या पूरा वर्णमाला का जो है कहां से कौन सी वर्ण का उच्चारण होता है? तो कंठ से जो होते हैं वो क वर्ग निकलते हैं, तालु से च वर्ग निकलते हैं, मूर्धा यानी मूर्धन से ट वर्ग निकलते हैं, दंत से जो है वो त वर्ग वाला होता है, और ओठ से क्या होता है? आपका प वर्ग वाला होता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक मैं बताया हूं, KTM KTM 2, यानी के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओठ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। KTM एक बाइक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेखन कहां मिलता है? तो सबसे पहले ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्या मंदाकिनी, भागीरथी और सूर सरिता जो होते हैं वो अब गंगा के पर्यायवाची हैं। कलिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएगा आपके पंकिल के। किसको हो जाएंगे आपके? ये सब हो जाएंगे पंकिल के पर्यायवाची हैं। धवल की बात करें तो धवल का होता है श्वेत। क्या होता है? इसका होता है श्वेत होता है, यानी उजला हो, सफेद। बात करें क्या? सफेद। ठीक है, तो
तो धवल का अर्थ क्या होता है आपका? श्वेत होता है, सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, वधु उर्मी का कौन सा संधि विच्छेद है? वधु उर्मी का कौन सा संधि विच्छेद है? तो ध्यान रहे, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वधु जो है ना, ये दोनों पे बड़ा उ की मान, वधु पे भी बड़ा उ का मानता रहेगा, उर्मी में भी बड़ा उ का मानता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वधु उर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आपको अच्युत बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो सके उसे बोलते हैं अच्युत, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? यानी इनमें कौन सा गलत क्या होते हैं? विलोम है। कौन सा गलत विलोम है? तो घात का प्रतिघात बिल्कुल सही होगा, प्रसारण का संकुच बिल्कुल सही होगा, खग का मृग बिल्कुल सही होगा, शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत का होता है नश्वर। क्या होता है आपका? ये नश्वर होता है, ध्यान रहे। ठीक है, शाश्वत का अर्थ क्या होता है? शाश्वत का अर्थ क्या होता है? ध्यान रहे, तो शाश्वत का अर्थ होता है क्या? सदा रहने वाला। क्या बाबू? सदा रहने वाला। ठीक है, और नश्वर का अर्थ क्या होता है? नष्ट होने वाला। क्या होने वाला आपका? नष्ट होने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शाश्वत का नश्वर होगा, जो कि सदैव दिया है, यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होते हैं? तो ये जाएगा आपका गीतिका। गीतिका में जो होते हैं वो 26 मात्राएं होते हैं, लेकिन अगर बात करें हम हरि गीतिका का, ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 28 मात्रा होती हैं। कितने मात्रा होते हैं? टोटल 28 मात्रा होते हैं। वहीं सोठा की बात करें तो प्रथम और तृतीय में जो है वो आपके 11 मात्राएं होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में कितने मात्रा होते हैं? तो दूसरा और चौथा पंक्ति में आपके 13 मात्राएं होते हैं। ठीक, वहीं वीर की बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो 31 मात्राएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नदी का समानार्थी नहीं है? नदी, तो देखिए निर्झड़ी, सरिता, तटनी, ये सब क्या है? ये सब आपके नदी के परिवाची होते हैं। लेकिन वारी जो होता है किसका परिवाची होता है? ये होता है जल। किसका परिवाची होता है? नीर हो गया, वारी हो गया, पय हो गया, तो ये सब आपके जल के परिवाची होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर, ध्यान रहे, तो परिकर का अनेकार्थी छतरी नहीं होगा आपका। ठीक है, छतरी नहीं होगा। ठीक है, परिकर का अर्थ क्या होता है? तो समीप रहने वाला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? अंक से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रहे, अंक का अर्थ भाग भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होगा। तो ध्यान दें क्या कि रूप या प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका विकारी, क्या होता है? एक होता है विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी। क्या होता है? अविकारी। विकारी के 4 रूप होते हैं, कौन कौन से? ध्यान रहे, तो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और क्या जाएगा आपका? क्रिया। क्या जाएगा आपका? क्रिया। यानी 4 प्रकार होते हैं। वही अविकारी के भी 4 रूप होते हैं। ठीक है, कौन सा? आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब बोला है कि इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण, यानी ये पूछ रहा है
क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, रीतवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो पूछा है क्या कि मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए मैं रोज यानी समय की बात कर रहा है। ठीक है, कब पढ़ता है, डेली पढ़ता है, समय का बोध हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। कालवाचक देखिए इधर उधर जो है ना, दाएं बाएं इधर उधर यानी दिशा की आया, तो ये होता है आपका स्थानवाचक। क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तब जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी तब जो है ये आपके कालवाचक अव्यय है। अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो अलमारी जो है वो आपका है आपका पुर्तगाली है। क्या है आपका, पुर्तगाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। कौन सा है आपका, इनमें से कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो ध्यान है भिक्षा जो है ये क्या है, भिक्षा क्या होता है, भिक्षा का होता है भीख। क्या होता है, तद्भव रूप क्या होता है आपका, भीख होता है। ठीक है, भौरा का देखिए, भौरा क्या है, भौरा एक तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, भ्रमर। क्या होगा मेरा, भ्रमर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है। परिवर्तन तो आसान क्वेश्चन है, वर्तन मूल शब्द है, अब परि क्या उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निष्काम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, निस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, निस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति। तो ध्यान, ज्योति का अर्थ प्रकाश। क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, तो ज्योति का विलोम क्या होगा, तम। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार। तो प्रकाश का विलोम अंधकार, यानी ज्योति का विलोम तम। मंद की बात करें तो मंद का विलोम क्या होगा, तीव्र हो जाएगा। क्या होगा आपका, तीव्र। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, अवर। अवर का विलोम होगा आपका प्रवर। क्या होगा दोस्तों, अवर का विलोम होगा प्रवर आपका। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। देखिए दोनों पद प्रधान हो तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है आपका, द्वंद्व समास। जैसे मैं कहूं सीताराम, क्या कहूं, सीताराम, तो कौन समास है ये आपका, द्वंद्व समास है। मैं कहूं दाल रोटी, दाल रोटी। ठीक है, तो ये कौन समास है, ये आपके हैं, आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, ठीक है ना, परमेश्वर। ध्यान दिए, तो परम क्या है, परम आपका क्या है, परम अधनीश्वर। परम जो है वो विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ठीक है, और ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है विशेष है। क्या है, विशेष है, ये ध्यान रखना है। तो जहां पर विशेष और विशेषण की तुलना की जाए वो होता है कर्मधारय समास। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, इनमें से ये कौन सा वाक्य है आपका, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, इच्छावाचक। कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।